खुदा का खौफ खाओ, बहुत मगरूर है ये, बहुत मगरूर है, बहुत मगरूर है। और अंकित भैया, आपका व्हाट्सएप नंबर हमारे पास है। वो जो मैंने भी बात कही है, चूंकि शाम से ही वो बात चल रही है, अब उसे मुझे साबित करना ही पड़ेगा, नहीं मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, यूट्यूब के माध्यम से मैं कह रहा हूं, आप उसको चाहें तो हमारे इस चैनल पर दे दीजिएगा। आपने कहा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपको मैं इस तरीके नहीं कह सकता हूं, आप हमसे बड़ी हैं। हमारे संस्कार ये नहीं सिखाते कि इस प्रकार की कुछ भाषा बोला जाए जिससे कि मन को आहत हो, लेकिन मैं उसको जरूर आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा। मैं यूट्यूब के माध्यम से कह रहा हूं, उस पृष्ठ को जिसमें ये लिखा है मैं भेजूंगा, और आप उस पृष्ठ को उस पुस्तक से जांच लीजिएगा कि उसी पुस्तक से अथवा नहीं। बहुत रंजोर है ये, गमों से चूर है ये, खुदा का खौफ खाओ, बहुत मगरूर है ये, बहुत मगरूर है, बहुत मगरूर है। क्यों चले आए हो क्यों चले आए हो बेबस पे सितम डाले को, कोई पत्थर से हाँ, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ये तो तर्ज थी, आपने सुना है। कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। द्रौपदी सभी के पास जाती है, पांडव सर झुकाए बैठे हैं। ध्यान से सुनिएगा दादा, आपको आनंद आएगा। पांडव सर झुकाए बैठे हैं, पितामह के पास गई, पितामह भी सर झुका लिए, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सभी के पास द्रौपदी गई, किसी ने भी द्रौपदी की पुकार को नहीं सुना। अंत में जब वो हार गई तो अपने भैया मदन मुरारी केशव कन्हैया के पास गुहार लगाई, और जब केशव मुरारी के पास गुहार पहुंची, द्रौपदी की पुकार पहुंची, तो जैसे ही उठने वाले थे वैसे ही माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। दादाजी, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कन्हैया आप कहां जा रहे हैं? कहा ऐसी ऐसी बात है, अगर आज मैं नहीं गया, अपने बहन की लाज में नहीं बचा पाया, तो कोई भी बहन अपने भाई को कभी भाई नहीं कहेगी। तो गीत यहीं से शुरू होता है, आप सुनिएगा। अरे जिसने बनाया ये जुआ, ये उसका ना हुआ, कन्हैया ने कहा द्रौपदी, क्षमा चाहो, कन्हैया ने कहा रुक्मिणी, ये घटनाक्रम क्या है मैं तुम्हें बताता हूं।
जिसने बनाया ये जुआ ये उसका ना हुआ। अब आप विचार करते चलिएगा, इस गीत में सिर्फ एक बात है कि आपसे मैं शंका जाहिर करूंगा और आप उस शंका का समाधान अपने मन में कर लीजिएगा कि क्या यह संभव है। जिसने बनाया ये जुआ ये उसका ना हुआ। अब विचार करिए दादाजी कि इस जुए के खेल को जिसने भी बनाया होगा वो उसका तो बनाया होगा, मालिक होगा वो। अगर वो चाहे कि हर बार मैं जुआ जीत जाऊं तो क्या जीत सकता है वो? कभी नहीं। तो जिसने बनाया ये जुआ ये उसका ना हुआ। सौगंध खा लो जीवन में न खेलेंगे जुआ। सौगंध खा लो जीवन में न खेलेंगे जुआ। सौगंध खा लो जीवन में न खेलेंगे जुआ। घर उसका हुआ चौपटी से जिसने भी छुआ। इससे कभी लाभ नहीं हुआ बड़े भैया। घर उसका हुआ चौपटी से जिसने भी छुआ। कुदरत भी उसे दिल से देती है बद्दुआ। कुदरत भी उसे दिल से देती है बद्दुआ। कुदरत भी उसे दिल से देती है बद्दुआ। कन्हैया ने कहा रुक्मिणी, शकुनी ने पांसे द्वारा पलट पांसा है दिया। और अपने भांजे से कहा दुर्योधन, शकुनी ने पांसे द्वारा पलट पासा है दिया। अब की जाओगे जीत ऐसा झांसा है दिया। सब कुछ हारे वो धर्म फिर लाचार हो गए। सब भाइयों के साथ खुद बिहार हो गए। सब भाइयों के साथ खुद बिहार हो गए। सब भाइयों के साथ खुद बिहार हो गए। जब सब कुछ पांडव हार गए तो अपनी पत्नी द्रौपदी को, तब द्रौपदी को दांव पर देखो है धर दिया। जब हारे तो दुर्योधन ने ऐलान कर दिया। वो दुष्ट कह क्या रहा है? क्या बोला दुशासन से, भाई तुम शीघ्र ही जाओ। जिस हाल में हो केस पकड़ खींच के लाओ। जिस हाल में हो केस पकड़ खींच के लाओ। जिस हाल में हो केस पकड़ खींच के लाओ। जिस हाल में द्रौपदी हो उसे खींच कर लाओ मेरे पास। खींच के लाओ। कर दो सभा के मध्य नग्न देखे जमाना। कर दो सभा के मध्य नग्न देखे जमाना। महंगी पड़ेगी मेरी हंसी उसको उड़ाना। लगा खींचने सारी दुशासन देने लगी दुहाई। अरे आज बहन की लाज बचाओ किशन कन्हाई। आज बहन की लाज बचाओ किशन कन्हाई। आज बहन की लाज बचाओ किशन कन्हाई। अरे पड़ी सदा कानों में जाके तो मनमोहन यूं डोले। अरे पूछा रुक्मिणी ने कारण तो, अरे बहन है ऐसे बोले। कन्हैया ने कहा रुक्मिणी एक समय की बात है, ध्यान से सुनिएगा। कन्हैया ने कहा रुक्मिणी एक समय की बात है। क्या? क्या? एक समय चक्र से चीरा लगा। मेरी उंगली में थोड़ा चक्र का चीरा लग गया था। सभी देख रहे थे। मेरी बहन द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई और अपने साड़ी के पल्लू को चीर के मेरे हाथों में बांध दिया। आज चक्र से चीरा लगा, चीर उसने चीर दिया। सुनेगा अंकित भैया, चक्र से चीरा लगा, चीर उसने चीर दिया। और रुक्मिणी आज उसके क्रंदन ने दिल मेरा चीर दिया। आज उसके क्रंदन ने दिल मेरा चीर दिया। खिंच रही चीर होगी, अरे उठ रही पीर होगी।
खिंच रही चीर होगी, उठ रही पीर होगी। तो रुक्मिणी, अरे घड़ी अब आ गई उस कर्ज को चुकाने की। उन साड़ी के उस टुकड़े के एक एक चीर के कर्ज चुकाने का अब समय आ गया है रुक्मिणी। घड़ी अब आ गई उस कर्ज को चुकाने की। अब अगर मैं समय से नहीं पहुंचा रुक्मिणी तो उंगलियां 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 उठ रही होगी सकल जमाने की। उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने की। उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने की। जब इतनी बात रुक्मिणी ने सुना तो कहा, कन्हैया केशव, सरकार मैं आपकी बात मानती हूं, आप जाएं, लेकिन एक दो शंका है मेरी, उसको मिटाते जाएं। और उन शंकाओं पर विचार आप भी करिएगा। बड़े भैया आप भी विचार करिएगा। क्या शंका जाहिर किया रुक्मिणी ने? क्या? प्रभु कि धर्म ध्वजधारी धर्मराज धर्म भूल गए। वो धर्माधिकारी धर्मराज युधिष्ठिर है, हल्के आदमी नहीं है। धर्म ध्वजधारी धर्मराज धर्म भूल गए, काल बस हो करके वो अपना कर्म भूल गए। काल बस हो करके बस अपना कर्म भूल गए। पांच बलवान पति आज उसकी ये गति। जिसके पांच बलवान पति हो, उन पतियों के सामने उसकी चीर खींची जा रही। पांच बलवान पति आज उसकी ये गति। और सबसे बड़ा कारण कन्हैया कि जुए में हार गए, अरे फिर गई थी क्या मती। फिर गई क्या थी मती, फिर गई क्या थी मती। राजपाट भाइयों को सब कुछ हार गए, वहीं पे जुआ रोक देना चाहिए। लेकिन कन्हैया एक बात बताते जाओ, अरे जरूरत क्या थी, जरूरत क्या थी पत्नी दांव पे लगाने की। बड़े भैया क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? जरूरत क्या थी पत्नी दांव पे लगाने की। उंगलियां उठ रही से सो सकल जमाने की। उंगलियां उठ रही के सो सकल जमाने की। उंगलियां उठ रही के सो सकल जमाने की। एक पंक्ति और सुनिएगा। माता रुक्मिणी ने कहा, प्रभु एक बात और पूछना चाहती हूँ आपसे। कहा बताइए। कहा उस सभा में कुछ लोगों को छोड़ करके कि हंस रहे होंगे सबके चेहरे पर हंसी होगी। और ये 101 पत्र मुद्राएं हमारे महामंत्री जी, पुनः हमारे अंकित भैया, अंकित द्विवेदी जी, आपकी तरफ से भेंट हो रही हैं। अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अब कार्यक्रम समापन की बेला में है तो ये कहूँगा, जब मैंने आपको भावुकता में देखा था उस समय तो बड़ा दुख हुआ था, लेकिन ये मैं जानता था और समानिया बहन जी ने भी कहा था कि कार्यक्रम बहुत सफल जाएगा। ऐसी बात नहीं है, अगर सफल गया हो तो आपकी तालियां मैं चाहता हूँ कार्यक्रम के। बहुत बहुत धन्यवाद है। चूँकि ये साल भर से इसकी चर्चा हमसे चलती चली आ रही थी इस कार्यक्रम की। एक बारी रखा गया था, किसी ट्रेजिडी की वजह से पोस्टपोन किया गया, तो फिर ये हुआ। तो ईश्वर की कृपा है, वही है सोई जो राम रच राखा दादाजी। तो लेकिन फिर भी अति उत्तम से अति उत्तम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ और का अब गुड्डू जो बोलते हैं वो हम हमेशा सही ही बोलते हैं दादा, इनकी बात पे विश्वास करना हमेशा। सुनिएगा अनिल भाई, घर की तैयारी कर रहे हो कि जवाब लिख रहे हो? जवाब। जब बहन जी ने कहा कि जवाबी खत्म तो काहे लिख रहे हो? हम जान रहे नहीं लिख रहे। कहा कि हंस रहे होंगे सबके चेहरे पर हंसी होगी।
देखिए चाचा जी, एक कभी कभी एक बातें सत्य होती हैं, जो चाहे पक्ष के हो विपक्षी हो, उसे मानना पड़ता है। बिल्कुल। तो रुक्मिणी कह रही कि प्रभु, हंस रहे होंगे सबके चेहरे पर हंसी होगी, हंसी हंसी का नतीजा है ना हंसी होगी। हंसी हंसी का नतीजा है ना हंसी होगी। हंसी हंसी का नतीजा है हंसी होगी। और कहा ये उसी हंसी का नतीजा है। आखिर चाचा जी, किसी भी अपने नात रिश्तेदार को अगर आपसे उसकी नहीं बैठती है तो आप अपने उसको आमंत्रण मत दीजिए, लेकिन अगर आमंत्रण दे करके उसको बुलवा करके अपने घर पे उसकी हंसी उड़ाना, उसकी बेइज्जती करना कहाँ का ये उचित कार्य है। लेकिन भाई दुर्योधन को निमंत्रण तो पांडवों ने ही दिया था, तो द्रौपदी ने क्यों उसकी हंसी उड़ाया अपने दरवाजे पर, अपने महल में। बिल्कुल। तो ये रुक्मिणी जी कह रही हैं, हंसी उर्मे धसी थी अब बोलियां भी कसी थी, अरे होते अंधे के अंधे ऐसा कह कर हंसी थी। ऐसा कह कर हंसी थी, ऐसा कह कर हंसी थी। तो कहा कन्हैया, यही आपकी बहन द्रौपदी। अरे जरूरत क्या थी श्याम उसकी हंसी उड़ाने की। आपने निमंत्रण दिया था, अरे बहुत नहीं बैठती, पूड़ी प्रसाद पा लिए, चले अपने घर, नमस्कार ठीक है भैया, और कहा। लेकिन अपने दरवाजे पर ये कहीं से उचित नहीं है। बिल्कुल। जरूरत क्या थी श्याम उसकी हंसी उड़ाने की। उंगलियां उंगलियां उठ रही केशव सकल जमाने की। उंगलियां उठ रही केशव सकल जमाने की। उंगलियां उठ रही केशव सकल जमाने के। कन्हैया जी निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर नहीं दे पाए। अब क्या उत्तर दे सकते हैं इसका। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। आप फोटो में भी देखते होंगे कन्हैया जी ऐसे हाथ किए, हाथ से सारी निकल रही है, और जिसके रक्षक स्वयं श्री हरि हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जिसके रक्षक महाकाल हो उसका काल क्या कर सकता है। तो सुनिएगा, 10,000 गज बल घटाना घटी वो 10 गज सारी। दुशासन 10,000 हाथियों के बल का स्वामी था, लेकिन वो थक करके चूर होके बैठ गया। 10,000 गज बल घटाना घटी वो 10 गज सारी। अंबर का अंबर तक अंबार लग गया सारी। अंबर से अंबर तक अंबार लग गई सारे। और पूरी सभा देख रही है क्या, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। करिश्मा देखो सागर देखे संसारी है। देखे संसारी है, देखे संसारी है। तो अरे जरूरत समझी जब प्रभु सारी में समाने की। भगवान का एक अवतार और मिलता है जिसे वस्त्रावतार के रूप में जाना जाता है। जरूरत समझी जब प्रभु सारी में समाने की। उंगलियां उंगलियां अरे उंगलियां 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 उठ रही होगी सकल जमाने की। उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने की। उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने के। उंगलियां उठ रही होगी सकल जमाने। एक बार प्रेम से बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। और एक मेरी पसंद से सुन ले आप, एक विदाई गीत, सुबह की बेला है,
हो सकता है उस बार मुझे याद